बंधु बांधवर कैसे हैं सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम मस्ती के साथ में, आनंद के साथ में जीवन बिता रहे होंगे। है, पूरा भारत ओपन है। अच्छा, पूरा भारत ओपन है। किसके लिए? पूरा भारत किसके लिए ओपन है भैया? मॉर्निंग में हैंड आउट मिल सकता है अगर। भैया हैंड आउट कैसे? मतलब यहाँ सर कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ, दिखा नहीं? आपके सामने ही हूं मैं और पूरा भारत खुला है, कोई बता रहा है। अरे एक भाषा में प्रणाम कीजिए। अच्छा, वेरी गुड। जो मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ वो तो क्लास के साथ में पीडीएफ में दे ही देता हूँ। और चलिए, अभी सभी लोग, हम लोग तो अच्छे ही हैं, आप लोगों के बस ऐसे प्यार पड़ा है तो अच्छा ही चल रहा हूँ। मस्ती में हैं, शिक्षा मंत्री हैं सर। मस्ती में शिक्षा मंत्री हैं। बीपीएससी के लिए, बिल्कुल बीपीएससी के लिए है। और अभी तक तो सभी लोगों को मैं बुला बुला के थक जाता था कि आओ आओ आओ, पढ़ लो पढ़ लो, तब तो पढ़े नहीं। अब खुल के ओपन आ गया कि भैया अभी 10 दिन और है, फटाफट भर लो। वैकेंसी आई 1.5-2 लाख। अदर स्टेट वालों के लिए भी खुल गया है। इसमें बहुत सारा विरोध चल रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, विरोध से कुछ नहीं होने वाला। अदर स्टेट को मौका मिलेगा ही मिलेगा। उसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता ही है क्यों मिलेगा भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि पढ़ रहे थे ना। व्यंजन संधि के हमने कई सारे नियम देख लिए थे, उसमें आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो दो तीन तीन क्लासेज अपनी हमने कैंसिल की है, वो 3 क्लासेज में अलग से आपको अलग से लेकर के टाइम उसको पढ़ाऊंगा। ये मतलब अलग से एक्स्ट्रा क्लास दूंगा मैं इसका। तो उसकी चिंता मत करना आप लोग। जो भी क्लासेज आपकी 3 दिन मैंने नहीं लिए, छुट्टी पे था मैं, तो मैं वो बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लासेस लूंगा, है ना। तो उसमें कोई शंका सुबह समाधान बिल्कुल। व्यंजन 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 व्यंजन, 1 मिनट। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में काफी कुछ नियम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था उस नियम के बारे में जिसमें क मतलब ता 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 और टा का नियम, ता दा का नियम मैंने बताया था। उस ता दा के नियम में मैंने आपको एक चीज और बताया था। नहीं, वो अपने हिसाब से लिख लो। 7 तक पढ़ा चुका हूँ, 5 तक पढ़ा चुका हूँ। आप सिर्फ ये समझ के चलिए कि हमने ता के सारे नियम देखे थे। ता और दा के, ता और दा के नियम हमने देखे थे। चाहे इसमें च छ के साथ में लगना हो, चाहे ज झ के साथ में लगना हो, चाहे ट ठ के साथ में लगना हो, और चाहे ट ठ ड ढ के साथ में लगना हो, चाहे ल के साथ में लगना हो, चाहे श के साथ में लगना हो। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 लगभग, और एक में हमने देखा था कि छ एक्स्ट्रा लग जाता अगर कहीं छ आता है। तो ये लगभग 7 नियम हमने पढ़े थे ना। च छ ज झ ट ठ ड ढ ल श और च एक्स्ट्रा लग जाता है। इस नियम के बारे में हमने पढ़ा था। कह रहे हैं आप कहाँ हो, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अगर मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मेरी तरफ से मेरा वीडियो भी ऑन है, मेरी तरफ से मेरी ऑडियो भी ऑन है, पीपीटी भी आप लोगों के सामने अब जा ही रही होगी। तो इसलिए अभी मैं कहूँगा आप लोग फटाफट इसको देख लीजिए। और कुछ लोगों को मैं थोड़ा सा, आप लोग पर्सनली बात ना करें इसलिए इसको हटा देता हूँ। चलिए, व्यंजन संधि का 8वें नियम की तरफ चलते हैं। 8वें नियम की तरफ चलने से पहले एक बार उसी टेबल को हम दोबारा लिखना चाहेंगे जो टेबल मैंने आपको पहले बनवाई थी। देखो यहाँ पर वो टेबल मैं बना देता हूँ, जैसे क ख ग घ
अंगा। च छ ज झ ञ ट ठ ड ध ण त थ द ध न प फ ब भ और म। इस टेबल में देखो हमने एक चीज अब दोबारा से देखिएगा। एक तो ये ग्रुप होता है इसका, कौन सा, क छ ट त प, ये ग्रुप है। और इसी के साथ में कभी कभी ये वाला ग्रुप भी काम करता है ना। कभी कभी एक ये और एक ये काम करता है। देखो अणा या न, मतलब अंगा या अणा, ये तीन ऐसे हैं। बाकी ना और माँ, इनका भी एक नियम है और वो भी इसी के साथ में नियम है। ये इसी के अंदर में इसी के साथ नियम है। इसके अलावा देखो, इसको हम कहते हैं पहला और इसको कहते हैं तीसरा और चौथा। किसको, इन दोनों को कहते हैं तीसरा और चौथा। अगर कहीं तीसरे चौथे की बात हो तो समझ लेना ग घ की बात हो रही है। तीसरे चौथे की बात हो मतलब ज झ की बात हो रही है। तीसरे चौथे की बात हो मतलब ड ढ की बात हो रही है, द ध की बात हो रही है, ब भ की बात हो रही है। इनको हम कहते हैं तीसरा चौथा, इसको कहते हैं पहला। ये हमारा है पंचम। देखो व्यंजन संधि में इनके अपने क्रम क्या है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। बाकी तो संधि के नियम आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है। अभी कितना स्लाइड नहीं हुआ, अभी पहला ही स्लाइड है, चिंता ना करें, जो कुछ भी है आपके सामने ही है। सर इस वीक का फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल इस वीक का फर्स्ट क्लास है। मंडे को, हाँ ट्यूसडे को मेरा पेपर था, वेडनेसडे को लेने गया, थर्सडे को आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वीक में मैंने 3 क्लासेस नहीं ली, 3 दिन में छुट्टी पे रहा। हैंड रिटन मैंने देखा था रूहान, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि पता नहीं कैसे मेरे में ना खुल नहीं रहा। एक आपने जो व्यंजन वाला भेजा था मेरे पास, वर्ल्ड फाइल, वो पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रही है मेरे पास, या कोई आईडी वाईडी मांग रहा है। तो व्यंजन वाला तो मैं नहीं चेक कर पाया। मैं उसको लैपटॉप में देखूंगा तो शायद खुल जाए, मोबाइल में खुला नहीं था, है ना। कीर्ति अनुजी, पेपर कैसा हुआ। पेपर में देखो हिंदी में तो 50 में से 50 किया है, रीजनिंग में भी मैंने 50 में से लगभग 38 किए हैं। जीएस वाला पार्ट बिल्कुल बकवास रहा, किया तो है लेकिन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जीएस पढ़ने का मौका नहीं मिलता था मुझे, तो अच्छा तो नहीं रहा। अपने सब्जेक्ट का अच्छा हुआ। जीके, हाँ चले। ऐसे एग्जाम थे। चलो पहले इधर देख लो, अभी बात करते हैं। इतनी चीज नोट कर लिया आपने। पहला, प्रथम वर्ग किसे कहते हैं, क च ट त प को। मतलब टफ इन द सेंस जीएस बहुत ही टफ था। ऐसा टफ था कि मैंने, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, आम नॉर्मल जितनी किताबें आती हैं मार्केट में उनमें से कोई जीएस नहीं था। ऐसे ऐसे जीएस पूछे थे कि मतलब सामान्य जो प्रवृत्ति के थे, जो स्टैटिक जीके थे वो तो ठीक थे, है ना, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे एकदम मतलब खत्म। अरे वो वीडियो का एग्जाम था कभी 2018 में, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। दोस्त थे साथ में, घूमने के चक्कर में डाल दिया था उस समय। तो उस समय में तो जॉब में ही था, तो घूमने के चक्कर में डाल दिया। बताऊंगा कौन सा जीएस पूछ लिया था पहले, अभी कर तो लो। जीएस तो है, देखो है मेरे पास क्वेश्चन पेपर, ये रहा, ये है, ये रहा क्वेश्चन पेपर। बता दूंगा कौन सा जीएस है, सब है पास में।
एक दो पढ़ाइए तो जीएस का। एक दो, एक पूछा था जैसे जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है। जर्क, जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है। एक ये पूछा था। और त्रिराज्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र स्थित घड़ियाल मगरमच्छ का सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है। उसमें सारा ही दिया था। अरे मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, मैं इसका दे दूंगा, खुद ही क्वेश्चन टाइप करवा दूंगा आज, और करवा के मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग कर लेना, ठीक है। सही आंसर बता दूंगा। मिल तो जाता है नेट वेट पे, लेकिन वैसे नहीं है। जब तक हमें पता ना हो तो एक किस स्कोर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो नहीं पता चल पाता है। आए जरा इधर पहले देख लीजिएगा। हाँ ये बीपीएससी की क्लास है। आ जाओ इधर आओ, पहले पहले पढ़ लो। एक ये कंप्लीट हो गया आपका पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। इतनी चीज याद रहेगी। इसमें ना और माँ। अब देखो इससे संबंधित नियम देखिएगा। पहले हम इससे संबंधित नियम को देख लेते हैं। ये कहाँ गया पहला नियम। पहला नियम देखो, कल हो गए थे 7 नियम, आज हम देख रहे दोबारा से पहला नियम। यह है हमारा क, च, त, त और प का पहला नियम है। ये पहला नियम है, फर्स्ट नियम, ठीक है ना। कौन सा नियम है। यदि किसी वर्ग के पहले, ये लो जी, संधि है। संधि से पहले क्या आ रहा है, क, च, ट, त, प। इधर क्या आ रहा, क, च, ट, त या प। इनमें से कुछ आता है। और यदि संधि के बाद क्या आता हो, कोई स्वर आता हो, कोई भी स्वर आता हो, स्वर आता हो, या फिर तीसरा और चौथा वर्ण आता हो। कौन सा, तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा कौन सा मैंने बता ही दिया ना, देख लो जरा। ये है तीसरा और ये है चौथा। ये पूरी लाइन है तीसरे की, ये पूरी लाइन है चौथे की, ठीक। तीसरा या चौथा वर्ण आता हो, या र, ल और व में से कुछ आता हो। यहां पर स्वर है या अलावा है, या तीसरा और चौथा में से कोई भी वर्ण आता है, तो पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये वाला जो वर्ण है, क, च, ट, त, प वाले, ये वर्ण क्या है, अपने तीसरे में बदल जाते हैं, ठीक है। क्या है, अपने तीसरे में बदल जाते हैं। जरा करके देखें। यहां तक नियम समझ में नहीं आया हो तो एक बार बता दो, पहले नियम देखिएगा। हाँ बिल्कुल, समझिए जरा। नहीं मुझे नहीं पता आशीष सर के बारे में भाई, बात नहीं हो पाती। मैं तो 3 दिन से छुट्टी पे हूं, मुझे क्या बताऊं। देखो यहां पर मैं आप लोगों को समझ में आ गया। देखो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है कि संधि से पहले कोई भी पद है। देखो एक एग्जाम्पल यहां लेकर देखिएगा। जैसे एक ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया है, ये बीच में संधि है। संधि से पहले यदि क, च, ट, त, प में से कुछ आता है तो क्या है, जगत। जगत का क्या है, ये ता है, आ रहा था। और उसके बाद कह रहा है यदि स्वर आए, तो बिल्कुल दिख रहा है स्वर आए, या फिर कोई इनमें से तीसरा चौथा पांचवें में से कोई आए, यही कह रहा है ना। तो यहां पर क्या है हमारा, जैसे हमने पहला लिया, कह रहा है कि अगर इस
के बाद आता है कोई स्वर आता है तो ये जो वर्ण है अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो ता का तीसरा क्या है? ता था दा, इसका दा है तीसरा, तो क्या हो जाएगा? ज ग, और ये दा आधा ही रहेगा और दा के ऊपर लेकिन ये स्वर लगा है इसलिए बड़ी की मात्रा लगते ये दा पूरा हो गया और सा का श हो गया, जगदीश हो गया। क्या बताया? सिंपल नियम था, यदि कोई भी ता क च ट त प में से कुछ भी आता है और संधि के बाद जो दूसरा पद है उसमें यदि कोई स्वर आता है या तीसरे चौथे में से कोई वर्ण आता है या यार अलावा में से कुछ आता है तो ये जो पहला पद है मतलब ये जो पहले आया हुआ है अपने तीसरे में बदल जाएगा। अपने को तीसरे में बदल दिया हमने, इसको तीसरे में, तो इसका तीसरा क्या है? ता था दा, तो इसका तीसरा क्या था? दा, तो हमने इसको दा में बदल दिया। अब बताओ, अभी भी नहीं समझ में आया तो बता दो। अब देखो एक और नीचे वाला देख लो जरा। हाँ, नीचे वाला देखो, जैसे ये ले लेते हैं हम, ये वाला, इसमें क्या है? एक शब्द हमने उठाया दिक और प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब दा क्या है? ये तीसरा वर्ण आ रहा है, मतलब ये क्या आया है? तीसरा वर्ण आया है। तो कहा यह जा रहा है कि अगर यहां पर तीसरे या चौथे में से कोई आता है, चाहे दा आ जाता चाहे धा आ जाता, और उसके बाद ये जो क आ रहा है ये अपने किस में बदल जाएगा? ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो क का तीसरा क्या है? ग है, लेकिन यहां कोई स्वर तो नहीं आगे, नहीं, तो क कैसा है? क के नीचे हलंत लगा है, देखो यहाँ क के नीचे हलंत लगा मतलब क आधा है, तो अपने तीसरे में बदलेगा तो ग कैसे बचेगा? ग आधा ही बचेगा। और दर्शन का दर्शन उतार दो जी, बाकी में तो कोई परिवर्तन करना नहीं, और दी का दी उतार दिया तो दिक की जगह क्या हो जाएगा? दिग दर्शन हो जाएगा। कुछ हुआ, कुछ गया दिमाग में कि नहीं? नहीं गया है तो बताएं। एक नियम ये समझ में आ जाएगा तो आपको दो तीन नियम समझ लो समझ में आ रहे हैं तेजी के साथ में। क्लियर आ गया दिमाग में? हाँ, अब करके देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आधा ग कैसे आया? आधा ग कैसे आया? अच्छा, पूरा गा कैसे आएगा वो बताओ मुझे। किस रीजन से आप पूरा गा लिखोगे? मैं तो रीजन सामने दिखा के तब बोल के दिया क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है। एक बार आप मुझे बताएं कि पूरा गा कैसे आएगा। मैंने आधा लिखा है तो आप बताएं पूरा क्यों आएगा। मैंने आपको बताया कि जो क है वो ऑलरेडी आधा है और जो क बनेगा ग में, तो क आधा है तो ग भी आधा ही बनेगा ना। नियम लिखवा तो रहा हूं, नियम लिखवा दो कह रहे हैं। ये क्या है? ये पूरा नियम है सामने। एक ये तरीके से मैंने नियम बताया, एक ये नियम है, एक नियम ये है। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, दोनों में से दोनों तरीके मैंने बता दिए, फिर भी आप लोगों को ये करके नियम बता दो। लिखवाया नहीं है दोनों नियम? कैसे समझाएं? अगला देखते हैं जरा। ये देखो यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, वाग जाल में गा पूरा दिया हुआ है। यहां या तो हलंत लगा दो या गा को सिर्फ ऐसे लिखो आधा, क्योंकि ये जो क है ये आधा है, तो जब ये बदलेगा तो ये ग आधे में ही बदलेगा, पूरा आएगा नहीं, क्योंकि इधर तो कोई स्वर नहीं है जुड़ने वाला। इसमें इसके बाद कोई स्वर है जो इसमें जुड़ जाएगा? नहीं है, तो कैसे जुड़ेगा? इसमें कोई स्वर ही नहीं जुड़ने वाला, जब स्वर नहीं जुड़ेगा तो अपने आप आधा ही रह जाएगा। इनके सब देखो, ये भी आधा ही रहेगा, ये भी आधा ही रहेगा, लेकिन यहां पर ता के बाद जो है ना आ है, स्वर है,
तो ये दा में जुड़ गया, क्योंकि ता दा में बदला तो दा में जुड़ गया, इसलिए पूरा हो गया। यहाँ देखो यहाँ स्वर है तो इसलिए गा पूरा हो गया, ता पूरा हो गया। अगर यहाँ स्वर नहीं होता, अन्य कोई तीसरा या चौथे में से कोई व्यंजन वर्ण होता, तो ये जो अपने में बदलेगा, जैसे ता का किसमें, ता था दा में बदलेगा, का क ख ग में बदलेगा, तो ये जो बदलेंगे अपने में, ये हमेशा आधे ही रहेंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसी का दूसरा नियम, का चटा तप्पा का दूसरा नियम देखते हैं बाबू। दूसरा नियम क्या कहता है का चटा तप्पा का? यहां तक तो मुझे लगता है क्लियर हो गया है। कोई नहीं, जब मैं घर से करने के लिए दूंगा तो आप करके दिखाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कहाँ गलती कर रहे हो, उसको मैं दूर करूंगा। अच्छा हाँ, कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी आप जो हमारी कमियां हैं, जो गलतियां, उसको बता दीजिए कि क्या है। तो अभी तो मैं था ही नहीं दिल्ली में, 3 दिन बाद मैं लौट के आया हूँ, तो मैं अब आया हूँ तो उसको मैं चेक कर लूंगा, सबके जो है एक साथ में दे दूंगा, एक एक की कमी नहीं दे सकता मैं। एक ही जैसे कई लोगों ने किया है तो मैं उसको सभी के साथ में सेंड कर दूंगा, ठीक है, या क्लास में ही बता दूंगा। जो भी कमियां हैं आप लोगों की, जो भी क्वेश्चन गलत हुए थे, क्लास में बता दूंगा, तो जिसका गलत रहा होगा वो सही कर लेना अगली बार से। देखो अब ये एक नियम है, जैसे क्या कह रहा है कि संधि से मतलब इससे पहले क्या है, वही नियम है क च ट त प। यदि यहां पर क्या आ रहा हो, क च ट त और प आ रहा हो, ठीक है, और संधि के बाद यदि ना या मां में से कुछ आ रहा हो, जब मैंने आपको करवाया था एक नियम, ये वाला देखो, यहां पर मैंने ना और मां को अलग से गोला लिखवाया था, लगवाया था कि नहीं गोला, यहाँ ये ना और मां को देखो, ये टेबल जैसे मैं बनवा रहा हूं वैसे ही बना लोगे, तब भी बहुत सारे नियम आप ऐसे रट जाओगे। ना और मां का नियम है, और यहाँ पर प्रथम वर्ण है, ये पहला तो रहेगा ही रहेगा, करवा रखा है ना। तो वही कह रहा है कि यदि क छ ट त प पहले आ रहा हो और उसके बाद ना या मां में से कुछ आ रहा हो, तो ये क्या होगा, ये अपने पंचम में बदल जाएगा, पंचम में बदल जाएगा। अब काचा टाटा पा का पंचम क्या है भाई, इसका पांचवा देखो मैं यहां लेके गया हूं ना, इससे संबंधित नियम, ये भी नियम बार बार काम करता है। पांचवा नियम मतलब अंगा, का होगा तो अंगा में बदलेगा, च होगा तो या में बदलेगा, टा होगा तो अणा में बदलेगा, ता होगा तो ना में बदलेगा, पा होगा तो मां में बदलेगा। तो अपने ही पंचम में बदलेंगे, दूसरे के पंचम में नहीं बदलेंगे। कैसे, जरा देखो इधर, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं आप लोगों के लिए, यहां पर एक शब्द हमने दे दिया है, वाक को औधा है और उसके बाद लगाया मय। अब हमें पता ही है क च ट त प में से कुछ भी आ रहा है, उसके बाद मा या ना में से कुछ आ रहा है, तो यह अपने पंचम में बदल जाएगा। तो का पंचम क्या है, अंगा है, क्या है बाबू, अंगा है। लेकिन का आधा है तो अंगा भी आधा रहेगा। माँ का माँ यह उतार दिया और वा का वा उतार दिया, अब वांगमय हो गया। अब क्या है, जब कोई आधा रहता है तो हमें पता ही है, कोई भी वर्ण यदि आधा रहता है तो उसके बाद आने वाला जो व्यंजन है, जो स्वर से युक्त है, वह उसके नीचे चला जाता है। यहां पर हमने पूरा मा लगा दिया और या का या कर दिया और वा का वा कर दिया। तो वांगमय ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए जरा, मैं थोड़ा सा अपने को हटा देता हूं, कुछ इधर उधर अगर रह गया हो तो उसको देख लीजिएगा। रूल नंबर 9 है, लेकिन बहुत ही आसान करवा रहा हूं एकदम। हाँ मैं अपना फोटो हटा चुका हूं, हटा दिया, देख लो पूरा दिखा। अब बताओ, यहां भी समझ में नहीं आया, बहुत ही सिंपल नियम है। आशा, गुरुजी, हाँ,
कीर्ति कह रही आ गया, कंचन मिश्रा कह रही आ गया, अमरीश यादव एक बार और। चलो एक बार और मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। समझ में आ गया है, ठीक है। चलो एक बार दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मतलब दूसरा नीचे का देखो। इसको मिटा दूं एक बार, लो मिटा दिया। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक लिया अप, ठीक है, लेकिन पा के नीचे हलंत है, व्यंजन है, मां आया और उसके बाद क्या बनेगा। अब हमें पता है क च ट त प, ये है ना क च ट त प, इनमें से कुछ भी आ रहा उसके बाद मां आ रहा हो तो पा अपने किस में बदलेगा, पंचम में बदलेगा। तो पा का पंचम क्या है, पा फा बा भा मा। अब पा कैसा है, आधा, तो आधा मा लगा दिया। अब माँ का माँ हमने पूरा उतार दिया, या का या उतार दिया, आ का आ उतार दिया, क्या हो गया, अम्मय। अच्छा जी, एक लो इधर जगन्नाथ ले लो, जगत प्लस नाथ। अब देखो बाबू, ता जो है हमारा, ता किस में जाएगा, यहां ना या माँ में से कुछ आ रहा है ना, तो ना या माँ में से आ रहा है तो ता अपने पंचम में जाएगा। ता का पंचम क्या है, ता था दा ध न, यहां लिख दिया हमने ना, और नाथ में हमने लगा दिया नाथ, और जग में जग, तो क्या हो गया, जगन्नाथ। क्या हो गया, जगन्नाथ। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ जरा। जिसको नहीं दिख रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, ये वाले में देखो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कई बार आधा आना नहीं लिख पाता, यहाँ आना आधा ही है, ठीक है ना। अड़ा ये ऐसे आधा रहेगा, सड़ मार्ग, टा ठा डा ढ अणा, अड़ा ये आधा ही है, वो पूरा लग गया है। चलें, तो आपने यहाँ पर 9वां नियम भी देख लिया। अरे एक नियम इधर रह गया है, नहीं ये तो करवा ही दिया था मैंने, हो गया है माँ। हाँ, ये कह रहा है एक नियम देखो, इनके हिसाब से पहला नियम, हमारे हिसाब से 10वां नियम, ठीक है, हमारे हिसाब से 10वां नियम, इनके हिसाब से पहला नियम। कह रहा माँ के बाद, मतलब ये संधि है, यहां माँ, माँ के बाद ऐसे कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है या बदल जाएगा। अब अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार होता बाबू बिंदी, तो माँ किस में बदल जाएगा, बिंदी में। लेकिन कह रहा कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो, कोई भी व्यंजन वर्ण आए, माँ हमेशा किस में बदलेगा, इस बिंदी में बदल जाएगा। माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा, इससे सरल नियम क्या होगा, माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए, क्या है व्यंजन, तो यह माँ जो है बिंदी में बदल जाएगा। जैसे अहम प्लस कार, अब आपको पता है माँ यहाँ पहले आ रहा है, माँ की जगह क्या हो जाएगा, बिंदी, और बिंदी लगेगा किसके ऊपर, जिससे पहले, मतलब जो जिसके बाद ही आता है, कोई भी वर्ण आधा होता है, जिसके बाद ही आता है वो पहले लग जाता है, अनुस्वार का ये नियम होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा फिर, ये अहं, और कार का कार, अहंकार। दूसरा है पम प्लस चम, पम प्लस चम बराबर क्या हो जाएगा, माँ इसके ऊपर चला जाएगा, च छ ज झ या, पन, पंचम, एक पंचम, च छ ज झ या, पंचम। संगम में देखो, शम और प्लस गम, ये क्या है, ग घ ग घ, क ख ग घ, अंग, तो संगम, गम। कितना सरल, कितना सीधा, कितना सुरीला,
इजी हो गया, एकदम इजी। और देखिएगा ये बार 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 आपके एग्जाम में आता, जैसे संस्कार, संस्कार, अलंकार आता है ना, अलंकार आ जाता है, संस्कार आ जाता है, संस्कारी आ जाता है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है और सबसे सरल यही है, सबसे सरल यही है। तो आनंद आ ही गया होगा आपको। 10 नियम हम लोगों ने यहां संधि के अपने करे हैं। सुमगुम कहां से हो जाएगा, समगम। अब जरा एक बार इतना पढ़ के आनंद आया कि आप लोगों को यह तो समझ में आ गया होगा कि भैया अब हमें इतने 10 नियम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिंता की थोड़ी सी बात है, क्योंकि अभी एक और नियम मैं लेकर के आ रहा हूं। एक सेकंड, चंद सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। नियम नंबर 2 कहाँ गया? नियम नंबर 2, व्यंजन संधि नियम नंबर 2, विसर्ग संधि शुरू कर देते हैं अभी। व्यंजन संधि, बट वही नियम है, इस नियम का मैं थोड़ा सा भाग आपको बता चुका हूं। ये दूसरा नियम चलो आपके सामने देखो आ गया है, कहाँ गया? अंधकारमय हो गया है सब कुछ, उजाला आया आंखों में। ओम प्रकाश जी, देखो ये नियम क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सरल नियम है। ऊपर पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आए, जितना मैं बता रहा हूं उतना बड़ा ध्यान रखिएगा। एक कहते हैं कह रहा जैसे ये संधि है, संधि के बाद यदि हा रहा है, क्या रहा है? हा। संधि के बाद क्या आ रहा हो? यदि हा रहा हो। हा। तो इससे पहले जो वर्ण आ रहा होगा, ठीक है, इससे पहले जो वर्ण आ रहा होगा वह इसके तृतीय में बदल जाएगा। ये वाला जो वर्ण होगा जो पहले आ रहा होगा वो किस में बदल जाएगा? वो तीसरे में बदल जाएगा। और जो ये तीसरा बनेगा, जैसे मान लो ये त थ द बना, तो द बना और उसी के चौथे में बदल जाएगा हा। हा किस में बदल जाएगा? चौथे में। बड़ा सिंपल समझिएगा, बड़ा ही सरल तरीका है। कह रहे हैं कि जैसे हा आ रहा है किसी भी संधि के बाद, घूम फिर के वही चीज है। यदि किसी संधि के बाद क्या आ रहा है? हा आ रहा है, तो हा के पहले वाला वर्ण जो होगा, हा के पहले वाला वर्ण पहले तो वह अपने तीसरे में बदलेगा, और जो तीसरे में बदल करके आएगा उसी का चौथे में यह दोबारा बदल जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, उत प्लस हार हुआ क्या? हा आ रहा है, इसका तीसरा क्या होगा? इसका तीसरे में बदला तो ता था दा में बदल गया। लो जी, दा हमने कर दिया, ता आधा था तो दा आधा कर दिया। हार का हार नहीं लिख सकते, क्योंकि दा का चौथा क्या होगा? जो दा का चौथा है वो हा में हा जो है चौथे में बदल जाएगा। तो किसका चौथा? दा का चौथा। दा का चौथा क्या है? धा है। तो लो जी, हमने यहां धा कर दिया, ठीक है। धा के ऊपर हा की मात्रा है तो हा की मात्रा धा के ऊपर लगे, धा, और र कर दिया, और ऊ का ऊ कर दिया। मतलब जो ये वर्ण यहां हम बदलेंगे तीसरे में, उसी का चौथा बना देंगे, हा को चौथा बदल जाएगा बस। हा की जगह उठा करके इसी वर्ण का चौथा लिख देंगे।
अब यहां पर क्या होता है, जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार, उद प्लस हार, उद प्लस हार, इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कैसे, ऊ का ऊ लिख दिया, दा आधा है, धा और र ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब कोई वर्ण आधा होता है उसके बाद स्वरयुक्त आता है, तो दा आधा, उसके नीचे पूरा धा और र खाली और ऊ का ऊ, उद्धार, ऐसे भी हो जाता है। ये तो नीचे जाने वाला नियम तो कई बार मैं बता चुका हूं। लो जी, हम एक बार हट जाते हैं, आप देखिएगा। हाँ, इन आंखों में उजाला बीपीएससी ज्वाइन करने के बाद आएगा। अरे तो चिंता काहे की बात है, हो ही जाएगा, इतनी है। समझ में आ गया? नीचे वाला भी देख करके बताओ, वाघ हरी सही है कि गलत है? तो आपने ये भी कर लिया, समझ में आ गया। कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, देखो ये पहले ही बता दूंगा, छह के बाद, छह किसी के बाद आता तो अब छह अपने आप ही लग जाएगा। पहले अगर स्वर आ रहा है तो उसके बाद छह अपने आप ही लग जाएगा, बता चुका हूं मैं। ता और दा का नियम मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं। ये भी बता चुका हूं, ता का बाद अगर कोई स्वर आता है तो स्वर के साथ मिलने पर, वो दूसरी तरीके से दिया है, बात वही है कि ता और सा वाला भी नियम वही है ना। ता और दा का भी पद्धति वाला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है आपका, साथ में नियम यही है। तो मतलब हमने क्या है, टोटल नियम 2 स्लाइड के माध्यम से इसलिए करवाया कि कहीं आपको कुछ रह ना जाए। तो यहाँ पर पूरा हो गया है हमारा ये 11 नियम टोटल, 11 के 11 नियम हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि छोटी सी है, विसर्ग संधि कल अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कल के दिन में विसर्ग संधि अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ प्रश्नों को मैं जरा आपको होमवर्क के लिए प्रश्न देना चाहूंगा, वो होमवर्क वाले प्रश्न लेकिन सभी लोग भैया करके लाना, मुझे व्हाट्सएप में भेज देना। अब अभी जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, ये मत कहना कि सर जी ये वाला संधि दो, वो वाला संधि दो। अभी मैं जो व्यंजन संधि के आपको नियम दूंगा, मतलब जो क्वेश्चन दूंगा, वो कोशिश ये करूंगा उन क्वेश्चनों को देने के लिए कि जो आपको मिक्स रहे। ठीक है, कैसे रहेंगे, मिक्स। तो चलिए जरा कोई इनको हेल्प कर दो भाई, नंबर नंबर मांग रहे बच्चे। चलें, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं एक एक करके। पहले मैं देता हूं वाक प्लस दत्ता। दूसरा लीजिए, क्या दूं, उत प्लस घाटन। तीसरा क्या दे दूं, भगवत प्लस गीता। चौथा ले लो, सत्य प्लस मार्ग। बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि कोई कर नहीं पाएगा। सत्य प्लस मति। अब यहां छठा ले लो, उत प्लस चारण। सातवां ले लो, उत प्लस छिन्न। आठवां लो,
उत प्लस डयन, नौवां लो। सत प्लस शास्त्र, 10वां लो। कोई ऐसा नहीं लग रहा हो, तत् प्लस हित, है ना। 11वां लीजिए, स्व प्लस छंद, खड़ा लो आधा, आधा खाओ। लक्ष्मी प्लस छाया, प्लस छाया। 13वां देखिए, सम प्लस किरण, सम प्लस कीर्य, कीर्य ले लो। 14 नंबर पे क्या है, सम प्लस गत, और 15 नंबर पे क्या है, हृदयम प्लस गम, हृदयम प्लस गम। ठीक है, 8 नंबर, 8 नंबर में उत, उत प्लस डयन, पांच नंबर में मति, मति शब्द है, गति नहीं है, माँ है, माँ, माँ। ठीक है, माँ, मति, जल्दी के चक्कर में। हृदयम, अगर देखेंगे हृदयम में नीचे हलंत लगेगा, हृदयम प्लस गम, बिंदी भी है, बिंदी नहीं, गड़बड़, मैंने कुछ और ही लिखने लग गया मैं, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में क्या है, सम प्लस कार्य। 11 नंबर क्या है, लक्ष्मी प्लस छाया। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें क्या है। 11 नंबर है स्व प्लस छंद, छ, छतरी वाला छ, आधा ना, ये लो जी, ऐसे है, ये है, ये ये। ठीक है, चले डन। 12 नंबर में क्या कह रहे हैं, 12 नंबर में दोनों तरफ देखो लक्ष्मी प्लस छाया दिया है, तो भाई बड़ी की मात्रा ही दिख रही है, आधा कैसे हो जाएगा। चले, तो आप लेते हैं यहाँ पर विदा, और इसका मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। कल मिलते हैं, तब तक कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। भाई बता दो, बच्चे पूछ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर दो यार, इतना भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग, हैं। कैसे चलेगा काम, जल्दी करो, अभी मत जाया करो आप लोग, हैं। थैंक यू किशन कुमार जी। पहले पहले पहले, हाँ, रवि मोहन ने दिया भैया, देख लो, गौतम यादव ने भी दे दिया। समझ में आया आप लोगों को, पहली बात, वो भी दे देंगे, वो भी। ठीक है, सभी लोग फीडबैक दे करके जाना, इतना तो काम कर ही लेना। इसी के साथ मैं अब लेता हूं विदा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और आप लोगों से मैं इतनी ही गुजारिश करूंगा, जितने लोग फीडबैक दे रहे हैं प्लीज 5 का ही दीजिएगा अभी, क्योंकि अभी तो चाहे कंटेंट वाला पार्ट हो, अपना नहीं देने का नंबर, कृष्ण कुमार जी। ठीक है, चलिए अभी लेते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।